हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें कुछ कंसेप्ट बताया था प्लस क्वेश्चन डिस्कस किया था जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज मैथ का डे 18 है। इससे पहले मैं 17 लेक्चर मैथ का ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और रीजनिंग का भी 17 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर देखें। कम समय में आपको ज़्यादा कंसेप्ट बताया गया है, ठीक है। इसी तरह मैं कंटिन्यू करता रहूँगा और जल्दी कोशिश करूँगा कि जल्दी ख़त्म कर दूँ। उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन लाऊँगा और उससे क्या होगा, आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए और आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, प्लस क्लास का PDF और क्लास का नोटिफिकेशन सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और परसेंटेज का एंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट लाऊंगा और क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। A reduction of 20% in the price of wheat enable Bhunesh to buy 5 kg more wheat for rupees 320. The original rate in rupees per kg of wheat was। गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण भुनेश 320 रुपये में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। मतलब इसमें पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 20% है तो 20% को क्या करना होगा, फ्रैक्शन में लिखना होगा। 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्राइस लिखेंगे, मैंने मूल्य। प्राइस को क्या लिखेंगे, 5 हो गया, यानी क्या हो, रिड्यूस हो रहा है, मैंने कमी हो रहा है, यानी कि 5 था पहले, अब कमी हो गया, 1 कमी हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो पहले भी वीडियो में बताया था कि प्राइस का जो उल्टा होता है कंजम्पशन, मैंने कंजम्पशन कितनी खपत कंजम्पशन मतलब कितना खपत हो रहा है, तो इसका उल्टा रेशियो हो जाता है 4:5। प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है, इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, मतलब ठीक है। प्राइस मतलब मूल्य, कंजम्पशन मतलब खपत, कितना खपत हो रहा है, तो टोटल खर्च कितना हो रहा है ये आपको, ठीक है। तो आप क्या करना है कि इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अब इसमें दिया हुआ क्या, 5 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है, यानी 5 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है, ठीक है। 5 kg एक्स्ट्रा खरीद रहा है तो यानी कि कितना बढ़ रहा है, 1 रेशियो। तो 1 रेशियो जो होगा आपका 5 kg के बराबर हो जाएगा। 1 रेशियो किसके बराबर रहेगा, 5 kg के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 5 kg के बराबर हो जाएगा। तो अब जो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन 4 की जो 4:5 है, तो इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 20 kg हो जाएगा। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 25, तो 25 kg हो गया। तो स्टार्टिंग में जब वो 5 रुपये का दर से 5 रुपया मूल्य पे उसको 20 किलो मिल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि रेट घट गया। जब रेट घट गया तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा, यानी कि अब 4 रुपया लगाएगा तो वो 25 किलो खरीद सकता है। पहले वो 5 रुपये में 20 किलो खरीद पा रहा था क्योंकि उस समय कंजम्पशन उसका कम हो रहा था, ठीक है। अब कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा तो क्वांटिटी कम मिलेगा, अब प्राइस कम रहेगा तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो प्राइस रिड्यूस हो गया तो उल्टा होता है प्राइस कंजम्पशन। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ देखिए, पहले 20 kg, तब क्या पूछा कि 320 रुपये ज़्यादा, अगर 5 किलो खरीदना है उसको, क्या बोल रहा है देखिए, रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, ठीक है। तो 5 किलो अधिक खरीद सकता है, तो 5 किलो 1 रेशियो बराबर 5 हो गया। तो आप उसको क्या करना है कि मैंने ओरिजिनल प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस तो इसी से निकलेगा ना। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकला, 320 है, तो 320 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो 16 रुपया। तो ओरिजिनल प्राइस जो होगा 1 kg का 16 रुपया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही अगर पूछता कि इसमें रिड्यूस प्राइस क्या होता है, मतलब तो रिड्यूस प्राइस क्या होता तब 25 से भाग देते हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल प्राइस पूछा है, मतलब आरंभिक मूल्य पूछा है, तो आपको 20 से भाग देना होगा, यानी कि 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या है कि इस कंसेप्ट को सीखने के लिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिया। अब इसमें पूछा है कि रिड्यूस प्राइस क्या होगा, मतलब अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस एनेबल वुनेस टू बाय 2 kg मोर राइस फॉर 240 रुपीज़। द रिड्यूस प्राइस पर kg ऑफ राइस इज। चावल के मूल्यों में 25% की कमी होने के कारण भुनेस 240 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, 2 किलो चावल अधिक खरीद लेता है।
तो उसी कंसेप्ट को लगाना है। और तो कमी क्या होगा, कमी के बाद चावल का मूल्य क्या हो जाएगा। तो देखिए 25%, तो 25% मतलब क्या हुआ, 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यानी कि जो प्राइस होगा मैंने मूल्य जो होगा, पहले 4 था, अब 1 घट गया तो 3 हो गया। ठीक है, अब तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा मैंने खपत, तो 3 4 हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें क्या हुआ, इसको देखना है कि कितना केजी 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता था। तो जितना अधिक खरीद सकता था उसको इसमें कितना चेंज आ रहा है, 1 का आ रहा है। यानी कि 1 रेशियो बराबर जो होगा आपका, जितना वो एक्स्ट्रा खरीद सकता था, 2 किलो एक्स्ट्रा खरीद सकता था, यानी कि 2, 1 रेशियो बराबर 2 हो गया। तो अब क्या करना है कि 2 हो गया, मैंने स्टार्टिंग में उसको कितना क्वांटिटी लाया था, अब 3 दूना 6, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि इधर 6 हो जाएगा और 6 केजी हो जाएगा। और बाद में कितना हो जाएगा, बाद में 4 दूना 8 केजी हो जाएगा। तो 6 केजी 8 केजी हो जाएगा। अब क्या है कि अब क्या पूछा है कि रिड्यूस प्राइस। तो इससे पहले ही बताया आपको क्वेश्चन में, जब भी आपको रिड्यूस प्राइस पूछे तो अगर जितना रुपया दिया है 240 रुपया, जितना अधिक रुपया मैंने 240 रुपये में 2 किलो अधिक खरीद सकता है, यानी कि रिड्यूस प्राइस पूछा है मैंने कमी के बाद। तो कमी के बाद जब भी करना होगा तो वो बाद वाला डिवाइड करना होगा, यानी 8 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 30 रुपया हो जाएगा। तो 30 रुपया वो रिड्यूस प्राइस हो जाएगा। मतलब तो कमी के बाद चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना हो जाएगा, 30 रुपया। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाना है कि सबसे पहले जो रेशियो दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे और कितना कमी हो रहा है, तो 4 है, तो 4 से 1 कमी हो रहा है, यानी 3 हो रहा है, उसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के बाद जितना का चेंज हो रहा है और जितना ज़्यादा वो खरीद सकता है उसको उससे इक्वेट करके 1 रेशियो बराबर निकाल लेंगे। तो 1 रेशियो बराबर 2 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, जो कंजम्पशन है, जो खपत है, उसको जितना रेशियो को 1 रेशियो को जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। तो अब जो अगर इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो रिड्यूस प्राइस या तो ओरिजिनल प्राइस, मैंने कमी के बाद, या तो आरंभिक प्राइस। ठीक है, आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक मूल्य जब भी होगा तो आपको पहले वाला से डिवाइड करना होगा, और जब भी आपको कमी के बाद का पूछे तो बाद वाला को भाग दे देना। तो आपका इस तरह आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसी टाइप का क्वेश्चन है ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूज बाई 20%। अब क्या बोला, 20% रिड्यूज हो रहा है। तो इससे पहले क्या होगा, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि 20%। तो प्राइस मतलब मूल्य क्या हो जाएगा, 5 से अब 4 हो जाएगा, 1 घट गया तो 4 हो जाएगा। तो खपत कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, खपत 4:5 हो जाएगा। अब क्या करना है कि देखिए जितना ग्राम एक्स्ट्रा हो रहा है, जितना ग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है, यानी कि अब वही क्वेश्चन वही है। तो क्वेश्चन आपको समझाना नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाना है कि अगर डिजिट चेंज हो रहा है, नंबर चेंज हो रहा है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या 1 रेशियो हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, तो 1 रेशियो बराबर अब कितना हो जाएगा, 1/2 केजी हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि 500 ग्राम है, तो 500 ग्राम अगर ग्राम है तो एक आधा केजी हुआ, यानी कि हाफ केजी हो गया। अब क्या करना है इसको, आप पहले बताए थे जब भी 1 रेशियो बराबर जितना उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4 से अगर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 केजी हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5/2, यानी कि 2.5 केजी हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है कि द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस जब भी पूछा जाए तो आपको पहले वाला से भाग देना है। तो ओरिजिनल प्राइस आपका, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस हुआ है तो रिड्यूस हुआ ना, क्योंकि हम 5 रुपया में, 5 रुपया में हम ओरिजिनल प्राइस तो मेरा यही है ना कि 5 रुपया लगा के, लेकिन अब रेट उल्टा हो गया। तो 5, तो इसको क्या करना है, जितना दिया हुआ है, जितना रुपया में हम, अगर हम एक व्यक्ति अब 36 रुपये में 500 केजी, तो जब भी आपको 36 रुपया कर दिया हुआ है तो 500, तो 36/2 आपको कर देना है, यानी कि 36/2 कर देना, यानी कि 18 रुपया उसका चीनी का आरंभिक कीमत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A reduction of 10% in the price of an apple enabled to a man to buy 10 apple more for ₹54. The reduced price of apple per dozen is। तो सेब की कीमत में 10% की कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपया में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत ज्ञात करें। तो देखिए 10% है, तो 10% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/10 लिखेंगे। तब क्या हो जाएगा, प्राइस का क्या हो जाएगा, पहले 10 था, अब 1 घट गया, यानी कि 9 हो गया। तो खपत कितना हो जाएगा, 9×10 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना का चेंज हो रहा है, 1 रेशियो, 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 10 एप्पल के बराबर। जितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है, यानी कि 10 एप्पल के बराबर हो जाएगा।
10 एप्पल के बराबर हो जाएगा। तब क्या करना है इसको 10 से, अब क्या करना है इसको क्वांटिटी निकालना है, कितना क्वांटिटी खरीद सकता है, तो कंजम्पशन कितना है 9 है। अब 1 रेशियो बराबर 10 है, यानी कि 9 रेशियो 90 हो जाएगा और 10 रेशियो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा है कि रिड्यूस्ड प्राइस, तो रिड्यूस प्राइस का जब भी बात आया तो रिड्यूस प्राइस हम सेकंड वाला लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो रिड्यूस प्राइस 100 हो जाएगा, यानी कि 100। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे, कितना दिया हुआ है 254 रुपया दिया हुआ है, तो 54 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो 54/100, ये क्या हुआ, एक एप्पल का निकल रहा है, लेकिन उसमें पूछा क्या है दर्जन, मतलब दर्जन का पूछा, प्रति दर्जन, ये तो एक का निकलेगा, लेकिन प्रति दर्जन यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर 54 × 12 करेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 6.48 आपका इतना रुपया आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको जो प्राइस एंड कंजम्पशन से कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया होगा। 4 क्वेश्चन लाया और चारों क्वेश्चन में आपको डिस्कस कर दिया किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक ही मेथड लगाना है, खाली आपको ध्यान देना है कि परसेंटेज को आपको किस तरह चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, उसके बाद प्राइस लिखना, प्राइस को उल्टा कर देना है, फिर 1 रेशियो बराबर जितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है उससे इक्वेट करना है। उसके बाद आपको अगर ओरिजिनल निकालना है, आरंभिक निकालना है, तो क्या करना है, पहले वाला से डिवाइड कर देना है, और अगर रिड्यूस पूछा ना कमी हुई तो बाद वाला से भाग दे देना है, जितना रुपया लगा के वो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। बस यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा, अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम से रिलेटेड, कि वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी परसेंटेज में बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एग्जामिनेशन देयर वेर 100,000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स, इफ 60% ऑफ बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स पास्ड, फाइंड परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स। अब हिंदी में देखिए, एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती है, यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले आपको ये क्या दिया, ये पास कंडीशन है, मैंने पास किया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, फेल, मैंने असफल, जो फेल किए हैं। तो देखिए अगर 60% लड़का अगर पास किया, यानी कि 40% जो बॉय होगा वो फेल किया होगा। ठीक है, फेल वाला क्या होगा। और गर्ल का बात करें तो गर्ल अगर 50% पास किया तो 50% फेल करेगा। ठीक है, तो 40% का जो वैल्यू होगा उसको आप निकाल लेते हैं। तो 40% का अगर मान लीजिए 100% का बॉय, अगर 100% बॉय अगर मान लीजिए, देखिए 100% बॉय अगर आपका कितना दिया, 1000 दिया है। ठीक है, तो 100% अगर 1000 दिया है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 40% यानी कि 400 हो जाएगा। तो 40% बॉय क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप निकाल सकते हैं। 100% अगर इतना है तो आप 10% कीजिएगा तो 10% कितना हो जाएगा, 10% आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 40% पूछा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 400 हो जाएगा। अब 50% गर्ल पास किया, 50% फेल किया, यानी कि 800 दिया है तो 800 का आधा 400, यानी कि 400 आपका हो जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट है जो फेल किए हैं, तो 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल किए हैं, 400 बॉयज़ और 400 गर्ल्स, माने 400 लड़की 400 लड़का, और टोटल कितना है 1800। तो हमको परसेंटेज निकालना है कि कितना कैंडिडेट फेल किया, माने कितने छात्र असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो असफल क्या हो जाएगा, 800 बटा टोटल कितना 1800 इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, तो आपका आएगा 44.44 के आसपास आएगा। तो 44.44% आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 45% पास इन संस्कृत, इफ 25% ऑफ देम पास इन बोथ सब्जेक्ट एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल है तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल है, यदि इनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल है तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में कितना है, 60% जो है हिंदी में पास किए हैं। ठीक है, और संस्कृत में बात करें, संस्कृत में 45% पास किए हैं। ठीक है, अब देखिए अब बोथ माने दोनों में पास करने की प्रतिशत कितना है, 25% है। 25% है,
तो दोनों में पास करने की बात है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोनों में पास करने का 25%, यानी कि 25 हो जाएगा। तो बचा कितना, अगर 45 करना है तो 25 में 20%, ठीक है। यहाँ पर 60 करना है यानी 25 है, यानी कि 35%, ठीक है। तो पूछा गया है कि असफल छात्रों का प्रतिशत, तो असफल का निकालना प्रतिशत। तो देखिए इतना तो सफल है, तो 100 मान देते टोटल था, तो असफल कितना हो गया, दोनों सबको जोड़ देंगे, 35 + 25 + 20, तो 100 माइनस 35 और 60 80, यानी 20%। 20% जो है वो क्या है कि फेल है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए, यानी कि 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश एंड 80% पास्ड इन मैथ एंड 10% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ 144 कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80 प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं और 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और कंसेप्ट को अच्छा से डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करना है, सबसे पहले वेन डायग्राम बनाइए, क्योंकि वेन डायग्राम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में जो है 70% है पास करने का, ठीक है, और मैथ में जो है 80% है, और दोनों में पास करने का जो है 10% है, बोथ पास। दोनों में पास करने का जो आपका 10% है, ठीक है। तो देखिए 70% अगर पास कर रहा है, यानी कि फेल कितना करेंगे इंग्लिश में, 30% फेल करेंगे, ठीक है। इसमें 80% पास कर रहा है, यानी क्या होगा 20% जो होगा फेल करेगा, ठीक है। और तो हम क्या करेंगे, इससे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले जो पास किया है उसको लिखेंगे, ठीक है। तो पास करने से उससे हमको फेल निकाल लेंगे, 100 से माइनस कर देंगे। तो पास करने का जो दोनों में पास कर रहा है ये 10 हो गया, ठीक है, दोनों में 10% हो गया। और देखिए मैथ में टोटल पास करने कितना 80 है, एक मिनट क्वेश्चन देखिए तो। अच्छा पास 80, तो फेल कितना किया होगा, ठीक है। और फेल करने 10% है, तो पास करने वाला कितना हो जाएगा, अगर फेल करने वाला 10% है तो पास करने वाला टोटल कितना हो जाएगा। तो 10% अगर फेल कर रहा है और 80% पास कर रहा है, यानी कि 20% जो होगा फेल करेगा, ठीक है। देखिए तो 10% क्या है, देखिए अब 10% क्या है, दोनों में फेल कर रहा है, दोनों में फेल कर रहा है, इसमें फेल होगा, पास नहीं सॉरी फेल होगा, ठीक है। दोनों में फेल कर रहा है, तो देखिए 10% फेल कर रहा है, तो फेल वाला निकाल लेते हैं, उसके बाद हम उसको आगे कितना पास किया उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो फेल का बात करें तो 10% तो पहले दोनों में कॉमन फेल है। तो मैथ में अगर 80% पास है तो यानी कि 20% फेल हो जाएगा, तो 20 यानी कि 10 पहले से कॉमन है, यानी कि 10% आपका इसमें आ जाएगा, 10%, ठीक है। उसी तरह अगर 30% फेल हो रहा है, यानी कि 10 पे कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच रहा है कितना 20, यानी कि 20% जो होगा आपका इसमें आ जाएगा, तो ठीक है। अब देखिए अब क्या टोटल कितना है 40 हो गया, यानी कि फेल करने वाला फेल परसेंट टोटल कितना हो गया 40। तो 100 में अगर 40 माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 60% जो होगा आपका क्या हो जाएगा, 60% क्या हो जाएगा पास वाला हो जाएगा, 60% मैंने जो पास किए हैं दोनों में जो पास करने का कंडीशन 60% हो गया। उसके बाद अगर 60% आ गया, अब यहाँ पर दिया होगा कि देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10% जो है फेल कर रहे हैं, ठीक है, 10% 100%, एक मिनट देखिए 144 जो है कैंडिडेट वो पास, तो 144 जो है दोनों में पास कर रहे हैं, यानी कि 144 कैंडिडेट जो दोनों में पास कर रहे हैं, तो दोनों में पास कर रहे हैं, यानी कि 60% जो होगा आपका 144 के बराबर हो जाएगा। 60% क्या हो जाएगा 144 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप 10% निकाल लीजिए, 6 दूना 12, 6 6 24। तो हमको पूछा गया है कि टोटल स्टूडेंट कितना आएगा, तो टोटल स्टूडेंट मतलब 100%, तो 100 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 240 आपका इतना स्टूडेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करना देखिए, सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बना लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है
पास दिया हुआ है तो फेल वाला निकाल लेंगे, टोटल फेल निकाल लेंगे, 100 माइनस टोटल फेल कर देंगे, तो वो जो पास दोनों में पास करने वाला कैंडिडेट आ जाएगा उसको फिर 144 से इक्वेट कर देंगे, वहाँ से आपका 10% निकाल लेंगे, फिर आपको टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पूछा है तो कुल संख्या क्या होगी, तो 100% हो जाएगा, यानी कि 24 का 24 होगा और उसका 10% अगर 24 है तो 100% आपका 240 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल इन द स्कूल इज 4:1 इफ 75% ऑफ बॉयज एंड 70% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां का अनुपात 4:1 है, यदि 75% लड़के और 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है, मैंने उसको स्कॉलरशिप मिलता, तो ऐसे छात्र का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, देखिए सबसे पहले आपको मान लीजिए कि बॉय है, ठीक है, ये बॉय है और ये गर्ल है, तो बॉय का अगर 4 रेशियो है, गर्ल का 1 रेशियो, तो मान लेते हैं इसका 400 और इसका 100 मान लेते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो 75% जो है बॉय पास कर रहा है, ठीक है, 75% को स्कॉलरशिप मिल रहा है, ठीक है, तो 25% को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, यानी कि 75% लड़कों को अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है तो 25% को नहीं मिलेगा, तो 25% को नहीं मिलेगा तो 400 का 25% निकाल दीजिए, ठीक है। इसमें क्या निकाल है, जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिला है टोटल, ठीक है, और 100 का जो है 70% लड़कियों को 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है लेकिन 30% को नहीं मिलेगा, तो इंटू 30/100 कर देंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 यानी कि 25 चौक 100 और इधर 30 यानी कि 130 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है। तो पूछा गया है कि परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज क्या होगा, तो टोटल हम क्या माने 500 माने, तो 500 टोटल माने, तो 500 से डिवाइड कर देना है, इंटू 100 कर देना, 500 से डिवाइड इंटू 100, ठीक है, तो 5 दूना 10 और 5 चौक 30 यानी कि 26% विद्यार्थी माने 26% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, माने छात्रवृत्ति नहीं मिली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% मार्क्स 30% फेल बाय 5 मार्क्स and while another candidate who scored 40% marks and get 10 more marks than minimum pass marks. The minimum marks required to pass are, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वो 5 अंकों से असफल हो जाता है, ठीक है। इसको देखिए ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपको कहीं देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो 30%, ठीक है, 30%, एक प्रतियोगी को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वो 5 अंकों से असफल हो जाता है, ठीक है, असफल हो जाता है यानी कि असफल हो जाता है यानी कि उसको और 5 नंबर लाना होगा, 30% बेचारा लाता है लेकिन उसको और 5 नंबर लाता तो पास कर जाता, ठीक है, ये बोल रहा है। जबकि दूसरी प्रतियोगी को 40% अंक प्राप्त होते हैं, अब इसको इक्वेट कर देते हैं क्योंकि 40% मिला उसको, ठीक है, और उसे उत्तीर्ण से 10 अंक अधिक आ जाते हैं, मतलब 10 अंक अधिक आ जाता है यानी कि -10, ये क्या है आपका पासिंग मार्क्स है, यानी कि जो लड़का पास करता अगर 30% ला रहा है फिर भी वो 5 नंबर से फेल हो जा रहा है, या मतलब ये पासिंग मार्क्स हो गया। और एक लड़का ऐसा है जो 40% ला रहा है लेकिन वो 10 नंबर ज़्यादा ले आ रहा है पासिंग से, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से आपका 40 में 30 गया तो 10% और इक्वल टू इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा, तो 10% इक्वल टू 15 हो गया। तो मिनिमम मार्क्स क्या पूछा है, तो मिनिमम मार्क्स अगर इससे भी निकाल सकते हैं इससे भी, तो 10% अगर पता चल गया तो इसको भी निकाल सकते हैं इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों सेम आएगा। तो 10% 15 हो गया, 15 ये 30 निकालना है, 15 या 45, 45 + 5 50, ठीक है। इससे भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 -10 यानी कि 50, तो 50 मार्क्स होगा जो उसको पास करने के लिए चाहिए, मैंने 50 नंबर लाएगा तो पास कर जाएगा। तो वही पूछा गया है कि उत्तीर्ण अंक क्या होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अ पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन एंड 30% ऑफ रिमेनिंग टू द यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डिड नॉट टू ट्रस्ट एंड ही इज लेफ्ट विथ 10,080, हिज इनकम वाज। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% छोटे बेटे को और शेष आय 30% छोटे बेटे को देता है, ठीक है, मैंने 20% जो होता है बड़े बेटे को देता है और 30% जो मैंने उसका शेष बचा उसको छोटे बेटे को देता है, और जो भी बचता है 10% एक ट्रस्ट को दान दे देता है।
तो उसके पास अब इतना शेष बचा है, तो उसकी आय क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए टोटल जो होगा इनकम होगा, टोटल उसका सैलरी होगा, टोटल उसका इनकम जो होगा मान लेते हैं टोटल मान लेते हैं 100 यूनिट। क्या मान लेते हैं 100 यूनिट, टोटल क्या मान लेते हैं 100 यूनिट। तो ठीक है, तो उसका इनकम मान लीजिए 100 है, उसका इनकम जो है टोटल इनकम आपका 100 है, और जो 20% जो है वो अपना बड़े बेटे को दे देता है, बड़े बेटे को। ठीक है, बड़े बेटे को माने बड़े बेटे को दे देता है। तो 20% अगर बड़े बेटे को देते बचा कितना 80%, 80 बचा। फिर अब क्या है कि 30% जो होता है वो छोटे बेटे को दे देता है, छोटे को दे देता है, छोटे बेटे को। ठीक है, तो 30% यानी 80 का 30% निकाल दीजिए, यानी कि 80 का 30% निकल जाएंगे, 70% निकाल दीजिए। तो यहाँ से आपका 200 56 यानी कि 56 बचा। अब क्या कर रहा है कि वो 10% ट्रस्ट को दे दे रहा है। क्या दे रहा है 10% जो आपका ट्रस्ट को दे दे रहा है। ठीक है, दान दे दे रहा है, तो 10% दे दे रहा है, यानी कि 90% बच रहा है। यानी कि 56 का अगर 90% निकालेंगे तो आपका 56 का 90% निकालेंगे तो 50.4 आ जाएगा, 50.4। इसके पास इतना बचा हुआ है, तो इतना जो बचा है देखिए क्या बोला लास्ट में, देखिए उसके पास अब इतना बचा है, मैंने जितना बचा उसको इससे इक्वेट कर देना है। कितना बचा है 50। अब इसको आप इक्वेट कर दीजिए, इतना बचा है। यहाँ से आप क्या करें, एक रेशियो निकाल लीजिए, 1 यूनिट निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट जब निकालेंगे, 1 यूनिट निकालेंगे यहाँ से, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे ना इससे, तो यहाँ 1 यूनिट निकल जाएगा, तो 1 यूनिट आएगा आपका 200 के बराबर। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 200 आएगा। आपको चाहिए कितना, उसका इनकम कितना है, तो 100 यूनिट निकालना है। तो 100 यूनिट यानी कि और 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 20,000 इसका टोटल इनकम हो जाएगा। इनकम क्या हो जाएगा 20,000 मैंने 20,000। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, राम स्पेंड 40%। अब क्या इनकम और एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इनकम और सैलरी जो भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको परसेंटेज में पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राम स्पेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड 20% ऑन हाउस रेंट एंड 10% ऑन इंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन कन्वेनियंस। ठीक है, इफ हिज सेविंग एट एंड ऑफ मंथ आर 1500 रुपये मैंने 1500, देन हिज सैलरी पर मंथ इन रुपीज़। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर लगा देता है और 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और इसको अच्छा से देखते हैं। अब खर्च देखिए, जो खर्च कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ठीक है, तो खर्च जो कर रहा है देखिए, ये मतलब खाना में मतलब फूड में जो खर्च कर रहा है कितना कर रहा है 40%। ठीक है, और हाउस रेंट में मतलब किराए पे, हाउस रेंट पे कितना कर रहा है 20%। ठीक है, और इंटरटेनमेंट में मतलब मनोरंजन में 10%, और कन्वीनियंस मतलब यातायात में कितना कर रहा है 10%। तो टोटल जो है टोटल ये कितना खर्च कर रहा है 60, 70, 80। तो 80% जो है वो 80% टोटल खर्च कर देता है। तो कितना सेव करता है, सेविंग कितना बचत करता है, तो 100 में 80 माइनस कर दीजिए, मैंने 20% जो है आपका सेविंग करता है। तो 20% जो सेविंग कर रहा है वो किसके बराबर है, 20% जो है वो 1500 के बराबर है। ठीक है, तो 1% क्या हो जाएगा, 1 यूनिट क्या हो जाएगा 1500 बटा 20, 1500 बटा 20। ठीक है, तो 1500 बटा 20 मैंने 1% निकल जाएगा, तो 1 जीरो से 75, यानी कि 1% बराबर 75 हो गया। तो इनकम उसका कितना था, टोटल 100 था, इनकम 100 था, यानी कि 1 यूनिट बराबर 75 है, तो 100 यूनिट बराबर 750 हो जाएगा, ये 7500, यानी कि 7500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन को बेसिक से एकदम इजी वे में आपको सॉल्व कराना है, एकदम इजी वे बता रहा हूँ, आपको कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ए मैन हैड ए सर्टेन अमाउंट विथ हिम, he spent 20% of that to buy an article and 5% of remaining on transport. Then he gifted rupees 120. If he is left with
1400 द अमाउंट ही स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट इज। एक व्यक्ति एक के पास कुछ धन है, वो इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है और शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है तथा उसने 120 उपहार में दे दिए। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हो तो उसने यातायात पर कितने रुपए खर्च किए हों। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो टोटल अमाउंट मान लेते हैं, जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो है उसको हम मान लेते हैं, टोटल अमाउंट को मान लेते हैं हम एक्स। ठीक है, तो एक्स मान लेते हैं। अब देखिए एक्स मान लेते हैं, क्या पड़ा 20% स्पेंड कर रहा है, मतलब 20% जो एक वस्तु खरीदने में खर्च कर रहा है, तो बच रहा है कितना 20% अगर खर्च कर रहा है तो मान लीजिए एक्स अमाउंट है, तो 20% अगर खर्च कर रहा है तो बच रहा है कितना 80%। ठीक है, और 5% रिमेनिंग ट्रांसपोर्ट में खर्च कर रहा है, तो 5% रिमेनिंग में खर्च कर रहा है, यानी कि 95% बच रहा है। तो जो बच रहा है वो देखिए इतना खर्च कर रहा है फिर बच रहा है। ठीक है, तो जो बच रहा है वो 120 रुपया एक्स्ट्रा उसको दिया था, किसको, गिफ्ट के दौर में, और उसके पास 1400 रुपया बचा है। तो यहाँ से आप एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप एक्स सॉल्व करके निकाल लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 4/5 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपका 19/20। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक्स जो आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1520, इधर 15 चौक 100 और इधर कितना होगा 19 चौक 76। तो यहाँ से एक्स का जो मान आएगा आपका 20,000 आ जाएगा, ये 2,000 आ जाएगा। एक्स का मान क्या आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। लेकिन वो क्या बोला क्वेश्चन में कि वो ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च करता है, तो ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च करता है, तो इस टोटल अमाउंट है, तो टोटल अमाउंट का वो ट्रांसपोर्ट में कितना खर्च करता है यातायात में, तो 2,000 उसका टोटल अमाउंट है, उसके पास उतना धन है, तो उस धन को क्या करेगा 80%। देखिए उस धन को क्या करेगा 20% जो आर्टिकल, ठीक है, तो 20% ऑफ दैट टू बाय आर्टिकल, यानी कि उसके पास 80% बचा है। कितना बचा 80% बचा है, तो 20% 2,000 इसका टोटल धन उसके पास है, तो 20% जो है खर्च कर चुका है, तो उसके बाद बचा कितना 80%, तो 80/100। ठीक है, और 5% यातायात में खर्च करता है, तो जितना बचा हुआ है उसका 5% करेगा, यानी कि 5/100। तो 1020 1020 1020 1020, यानी कि 80, यानी कि 80 रुपीज़ जो होगा उसके पास वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट में खर्च करेगा। टोटल उसके पास धन जो है 2,000 रुपया है, लेकिन वो 80 रुपया जो है सिर्फ यातायात में खर्च करेगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ए मैन स्पेंड 1/2% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम ऑफ डेली यूज एंड 30% ऑफ रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट। आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विथ 2,940। हाउ मच इज हिज सैलरी। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है, तो उसके बाद उसके पास 29-40 बचते हैं, तो उसका वेतन क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को सबसे पहले 12.5% को क्या बताया था आपको, 12.5% को क्या लिख सकते हैं 1/8, 1/8 लिख सकते हैं, और 30% को क्या लिख सकते हैं 30% को क्या लिख सकते हैं 10% को 1/10, यानी कि 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मतलब आरंभिक में, इनिशियल में स्टार्टिंग में, और बाद में मैंने फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल में अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, इतना वेतन उपयोग वस्तु खर्च करता है, यानी कि अगर 8 पहले था तो 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास 7 बचा। उसी तरह फिर शेष वेतन का 30% घर के किराए पे खर्च करता है, यानी कि 10 था उसके पास तो 3 खर्च कर दिया, यानी कि बचा 7। अब इसको क्या करें मल्टीप्लाई करें 80 और इसको 49। अब बोला कि कितना खर्च किया, पहले उसके पास इनिशियल 80 रुपया था, अब फाइनल 49 रुपया बचा है। ठीक है, तो इसमें दिया आफ्टर दैट ही लेफ्ट विथ इतना, मैंने उसके पास उतना बचा है, यानी कि इतना बचा है, तो ये रेशियो बराबर उसके बराबर हो जाएगा। तो इससे एक रेशियो निकाल लेंगे, तो एक रेशियो निकालने के बाद आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये आ जाएगा, तो 49 को अगर हम 49 को या तो हम 49 = 2940 करके
इससे 1 यूनिट निकालेंगे, फिर 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करें, 49 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो आ गया, 6 9 54 और 6 6 24 और 5 29, तो इसका मतलब 60 हो गया। तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 48 और डबल जीरो, यानी कि 4800 आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वोट इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन ए इलेक्शन देयर वेर ओनली 2 कैंडिडेट्स, वन ऑफ कैंडिडेट्स secured 40% of votes and is defeated by other candidate by 298 votes. The total number of votes polled is। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल वोट जो होगा आपका टोटल वोट 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो 100 वोट हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, 40% वोट मिले। एक उम्मीदवार को अगर 40% मिल रहा है तो दूसरा वाला क्या मिलेगा, 60% मिलेगा। तो 40% यानी 40 मिल रहा है, इसको 60 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हार जा रहा है, ये लूज़र हो गया, यानी कि ये हारने वाला और ये आपका विनर हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20 का हो गया। तो कितना वोट से जीत रहा है, 298 से, यानी कि 20 का जो डिफरेंस हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा। तो 20 का जो डिफरेंस हो उसके बराबर हो गया, तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको निकालना कितना है, 100% निकालना है, आपको 100% निकालना है। तो 298 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, तो ये आपका टोटल वोट हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 5, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 8 5 40, 8 5 40 हो गया, और 5 को उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 45 और 4 49। ठीक है, और 5 दूना 10 और 4 14, यानी कि 1490 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 14 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि टोटल वोट अगर 100 है तो 40% अगर वो लूज़ करने वाला को मिल रहा है तो 40, हारने वाला को 60% वोट मिल रहा है। तो यहाँ से जो दोनों का डिफरेंस होगा तो उसी के कारण तो हार रहा है। तो 20 रेशियो बराबर 298 का बराबर हो गया, तो 1 रेशियो बराबर 298/20, और इसको 100% निकाल देंगे तो आपका 1490 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। In an assembly election, a candidate got 55% of total valid vote, and 2% of total vote were declared invalid. If the total number of voters is 1,04,000, then the number of valid votes polled in the favor of candidate is। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिले, तो कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोटों की उम्मीदवार को मिले। देखिए इसमें क्या करना है कि टोटल वोट, सबसे पहले क्या करना है कि टोटल वोट जो है आपका 1,04,000 है, टोटल वोट 1,04,000 है, तो टोटल वैलिड वोट कितना हो जाएगा, 2% जो होता है इनवैलिड बता दे रहा है, यानी कि 98% हो जाएगा इसका। 1,04,000 का 98% निकाल दीजिए, तो यहाँ से आपका टोटल वैलिड वोट आ जाएगा जो आपका 101920 हो जाएगा। ठीक है, अब जो टोटल वैलिड वोट है इसका जो है कैंडिडेट को मिल रहा है 55% टोटल वैलिड, वही पूछा है कि उम्मीदवार को कितना वैध वोट मिलता है, तो इसका 55% निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका 55% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 55/100। इसका अगर 55% निकालेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 2, यानी कि 5 0 नहीं 5 9 5 0 9 और 6, इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, जो लास्ट में 6 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 6 तो 2 डिजिट हो गया। अब इसको पूरा कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, छप्पन 056, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका ऑप्शन डी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाई 4%. इफ द पॉपुलेशन वॉज 50,000 इन स्टार्टिंग देन आफ्टर 2 ईयर्स इट विल बी. एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है. यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी. तो 4% मतलब कितना, 1/25. 1/25. तो पहले अगर मान लीजिए इनिशियल में स्टार्टिंग में 25 था लेकिन 1 बढ़ गया यानी कि 26 हो गया. ये 1 साल का हो गया. 2 साल तक यानी कि 25 और 26. तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 625 और इधर 676, 26 का स्क्वायर. तो बोला है कि द पॉपुलेशन मतलब कि स्टार्टिंग में जनसंख्या यानी कि इसके बराबर ये हो जाएगा 50,000. 50,000 तो 50,000 है. तो 50,000 कैसे आया, तो 1 यूनिट बराबर, अगर 625 बराबर इतना है तो 1 यूनिट निकाल लीजिए. यानी कि 1 यूनिट कैसे आ जाएगा, 50,000 बाई 625 करेंगे तो 50,000 बाई 625 करेंगे, 50,000 बाई 625 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 80 आ जाएगा. ठीक है. अब इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 540,880 आपका आंसर आ जाएगा. यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17. द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएटेड बाई 5% एवरी ईयर. इफ इट्स प्रजेंट वैल्यू इज 2 लाख इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स. सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें क्या था, आपको इंक्रीज था, इसमें डिक्रीज था. एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है तो 5% के लिखते हैं 1/20. 5% 1/20 लिखेंगे तो इनिशियल और फाइनल. तो स्टार्टिंग में क्या था, पहले 20 था. ठीक है. अब 1 घट गया यानी कि 19 हो गया. इसी तरह 2 साल तक जाएगा. ठीक है. तो ये 400 हो जाएगा और इधर आपका 361 हो जाएगा. रेडी. क्वेश्चन नंबर 17. एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 5% घटता है. यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा. अब उसमें बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है. तो 5% मतलब 1/20. ठीक है. तो स्टार्टिंग मतलब इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू मतलब बाद वाला. तो स्टार्टिंग में उसके पास 20 था, 1 घट गया यानी 19 हो गया. 2 साल तक जाना है यानी कि फिर 20 फिर 19, 3 साल बोलता तो 20 19 बोलते. तो ये 400 हो गया, ये 19 का स्क्वायर 361. तो वर्तमान में यानी कि वर्तमान यही वाला है तो 400 किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर है. 400 2 लाख के बराबर है. तो 400 2 लाख कैसे किससे मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 400 जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लाख आएगा. यानी कि 500 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो आपका 2 लाख आ जाएगा. तो इसको भी 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बाद का मैंने मशीन का मूल्य क्या होगा पश्चात 2 वर्ष के बाद आपका आंसर आ जाएगा. यानी कि 5 2 0 तो पहले हो गया. ठीक है. एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा. आपको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है. देख रहे हैं कि 501 205 यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब कुछ मिक्सचर और एलिगेशन का परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको डिस्कस करेंगे. चलिए. इन एन एलॉय देयर इज 12% ऑफ कॉपर टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर. हाउ मच एलॉय विल बी रिक्वायर्ड. एक मिश्र धातु में 12% तांबा है. 12% मतलब क्या हुआ 3/25. 12% को क्या लिख सकते 3/25. ठीक है. तो इधर कॉपर हो गया. ठीक है. और इधर टोटल एलॉय हो गया. टोटल एलॉय मतलब मिश्र धातु. ठीक है. तो कॉपर पहले कितना था 3 था. कॉपर क्या है 3 है और टोटल एलॉय कितना है 25 है. ठीक है. टू गेट 69 kg मतलब तो 69 kg तांबा पाने के लिए 69 kg इसको बनाना है. यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 हो जाएगा. तो उसको भी उसी से मल्टीप्लाई करना है.
और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि हाउ मच एलॉय विल बी रिक्वायर्ड, मतलब कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। तो 69 कितना से गुना करने से आएगा, यानी कि इसको 3 से भाग दे दो, यानी कि 3 दूना 6, 3 तिरका 9, तो उसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 गुना 23 करेंगे तो 575 आएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ताजे फल में 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, देखिए तो 68% जो है, 68% को कितना लिखते हैं, 17/25। ठीक है, 20% को 1/5। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट मतलब ताजे फल, फ्रेश का बात करें, फ्रेश फ्रूट की ये पानी की मात्रा है, और सूखा माने पल्प, सूखा। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट में जो पानी की मात्रा 17 है और सूखा कितना है, 17 में 25 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 25 में 17 यानी कि 8। और ड्राई फ्रूट माने सूखा फ्रूट में, सूखे फल में कितना है, 1 है वाटर और 4 भाग आपका पल्प है। अब क्या करें कि दोनों को बराबर कर लेते हैं, जो सूखा हुआ पार्ट बराबर कर लेते हैं, क्योंकि इसे पूछा गया है कि ताजे फल में कितने किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। तो सूखे फल को बराबर कर लेते हैं, यानी कि सूखा वाला रेशियो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी जो फ्रेश वाटर का है, फ्रेश फ्रूट का है 8 और 25 है, और इसका टोटल कितना है, 10 है, 8 2 10 है। तो उसमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर मान लीजिए ताज़ा फल का जो 100 किलोमीटर निकल रहा है, तो सूखा फल से कितना निकलेगा। तो ताज़ा फल यानी कि 25 रेशियो बराबर अगर 100 है, 100 किलो है, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 kg। तो हमको कितना चाहिए, 10 रेशियो यानी कि 40 kg। तो 40 kg हम सूखा फल निकाल सकते हैं ताज़ा फल से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का। ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन containing 40% alcohol strength. The strength of alcohol in the new solution will be। 5 लीटर के अल्कोहल पानी मिश्रित में 40% अल्कोहल है। 40% मतलब कितना, 20% मतलब 1/5, यानी कि 2/5। ठीक है, 2/5 यानी कि 2 क्या है, अल्कोहल है, और 5 क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब मिश्रण। ठीक है, ये आपका मिक्सचर है। तो इसमें वाटर की मात्रा और अल्कोहल की मात्रा निकालने, तो वाटर कितना है, अगर अल्कोहल 2 है तो वाटर आपका कितना होगा, 3 भाग होगा जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशत क्या होगा। तो अल्कोहल पहले से कितना था, 2 था, और 1 लीटर पानी मिला दे रहे हैं, यानी कि इसमें 1 जोड़ दे रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जा रहा है। तो 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू किसका परसेंटेज का होता है, 33 1/3। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको क्लास का PDF नोटिफिकेशन और टेस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, फ्री ऑनलाइन टेस्ट। और आज हम परसेंटेज को पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। जितना भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे सभी कंसेप्ट को डिस्कस किया, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और कल से मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।